स्वागत है आपका मेहरामत 2.0 पे। आज से हम DSSB KBS और SSA चंडीगढ़ का जो पेपर आ रहा है नेक्स्ट मंथ, उसके लिए प्रेपरेशन शुरू करेंगे। और इस वीडियो में हम जो प्रीवियस ईयर्स आए हुए हैं DSSB के और KBS के प्रीवियस एग्ज़ाम हुए थे, ठीक है, उनमें से जो पेडागोजी के सवाल आए थे, ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के जो सवाल आए थे वो इस वीडियो में हम सॉल्व किया करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर देना, ठीक है। आपको जो भी अपडेट होगी तुरंत से तुरंत मिल जाया करेगी। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्योंकि देखिए आप हमारे पास जो भी सब्जेक्ट हैं SSA के, ठीक है, कुछ का तो जो एग्ज़ाम है वो 4 तारीख को है, शायद वो लैंग्वेज वाले हैं, ठीक है, उनका 4 तारीख को है। और जो SST वाले हैं उनका जो है एग्ज़ाम है वो 29 जनवरी का है, 28-29 जनवरी का है। हमारे पास टाइम थोड़ा है, ठीक है, टाइम तो बहुत कम है। कोशिश करते हैं कि हम थोड़े दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट सवाल आते हैं DSSB और KBS में, ठीक है, जज SSA में आएंगे, उनकी हम प्रेपरेशन कर सकें, ठीक है। चैनल पे आपको करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे, कंप्यूटर की क्लास भी मिलेगी, ठीक है। पहले देखते हैं कि आज की वीडियो का रिस्पॉन्स आपका कैसा होता है, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ आर इन्वॉल्व्ड इन प्री एक्टिव स्टेज ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियाँ शैक्षणिक विश्लेषण के पूर्व सक्रिय चरण में शामिल हैं। ऑप्शन है स्टेटिंग लर्निंग आउटकम्स, एसर्टेनिंग एंट्री कॉम्पिटेंस, आइडेंटिफाइंग टाइप्स ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन है सीखने के परिणामों को बताते हुए प्रवेश क्षमता का पता लगाना, सीखने के प्रकार की पहचान करना, ठीक है। तो एनालिसिस में हमें क्या क्या ज़रूरी होता है, ठीक है। एनालिसिस में हमें ज़रूरी होता है लर्निंग आउटकम्स के बारे में भी जानना, ठीक है, एंट्री कॉम्पिटेंस के बारे में भी जानना, और टाइप्स ऑफ लर्निंग इन्हें आइडेंटिफाई करना। ये तीनों जो है सही हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही ऑप्शन इसमें आएंगी। ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड्स लेसन प्लान डेवलप्ड बाय अ टीचर इज़ आर करेक्ट। इनमें से पाठ योजना के बारे में क्या सही है, ठीक है, ये बताना है हमें। इट रिफ्लेक्ट्स इंटरेस्ट्स एंड हेड्स ऑफ स्टूडेंट, यह छात्रों के हित और प्रमुखता को दर्शाता है। इट कोरिलेट्स विद द टीचर्स फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, यह शिक्षा के शिक्षकों के दर्शन से संबंधित है, फिलॉसफी से संबंधित है। ऑप्शन है हमारे पास केवल एक, एक और दो दोनों, ना ही एक ना ही दो, और डी ऑप्शन है हमारे पास केवल दो। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ये दोनों ही सही हैं, ठीक है जी। शिक्षक द्वारा विकसित पाठ्य योजना छात्रों के हित और प्रमुखता को दर्शाती है तथा यह शिक्षा के शिक्षक दर्शन से संबंधित है। यह दोनों कथन शिक्षक द्वारा विकसित पाठ्य योजना के बारे में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश आर टाइट शिप क्लासरूम वेयर द टीचर मेंटेन्स अ हाई डिग्री ऑफ स्ट्रक्चर, मैनेजेस रूटीन्स टाइटली एंड यूजेस अ वेरी फ्यू इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज। तंग जहाज क्लासरूम है जहां शिक्षक उच्च स्तर की संरचना बनाए रखते हैं, नियमित रूप से दिनचर्या का प्रबंधन करते हैं और बहुत कम निर्देशात्मक रणनीतियों का उपयोग करते हैं। हमारे पास ऑप्शन है ए ऑप्शन है हमारे पास डिसफंक्शनल क्लासरूम एनवायरनमेंट, ऑर्डरली रिस्ट्रिक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, ऑर्डरली इनेबलिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, या अडेक्वेट क्लासरूम एनवायरनमेंट। इसकी सही ऑप्शन होगी हमारे पास ऑर्डरली रिस्ट्रिक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है, व्यवस्थित रूप से प्रतिबंधात्मक शिक्षा का वातावरण। व्यवस्थित रूप से प्रतिबंधात्मक शिक्षा का वातावरण एक तंग जहाज रूपी क्लासरूम के समान होता है। यहाँ शिक्षक उच्च स्तर की संरचना बनाए रखते हैं, नियमित रूप से दिनचर्या का प्रबंधन करते हैं और बहुत कम निर्देशात्मक रणनीतियों का उपयोग करते हैं, ठीक है जी। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a child is made to demonstrate as
normal occurring behaviors, then we say that the behavior modification has taken place in the child. कहते हैं जब एक बच्चे को सामान्य रूप से होने वाले व्यवहारों के रूप में डैश को प्रदर्शित करने के लिए बनाया जाता है तो हम कहते हैं कि बच्चे में व्यवहार संशोधन हुआ है. सो किस प्रकार का हुआ है? इलेक्टेड बिहेवियर हुआ है, एमिटेड बिहेवियर हुआ है, बोथ इलेक्टेड बिहेवियर एंड एमिटेड बिहेवियर हुआ है, या दोनों ही नहीं हुए. सो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास सी ऑप्शन. ठीक है, बोथ इलेक्टेड बिहेवियर एंड एमिटेड बिहेवियर. ये जो प्रक्रिया है वो मतलब किसी प्रतिक्रिया पर को बढ़ाने या कम करने के लिए उपयोग में की जाने वाली तकनीक है. ठीक है, किसी घटना पर जो हम प्रतिक्रिया को अगर देखना चाहते हैं, उनको बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, उनके लिए प्रयोग की जाने वाली तकनीक को हम कहते हैं इलेक्टेड बिहेवियर और एमिटेड बिहेवियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश एग्जिबिटेड अ बेसिस लेवल ऑफ ऑर्डर बट द टीचर स्टिल स्ट्रगल टू ऑफ मेंटेन इट. आदेश के एक बुनियादी स्तर को प्रदर्शित करता है लेकिन शिक्षक इसे बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है. सो ऑप्शन है हमारे पास एडेक्वेट क्लासरूम एनवायरनमेंट, ऑर्डरली रिस्ट्रिक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, ऑर्डरली इनेबलिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, या डिसफंक्शनल क्लासरूम एनवायरनमेंट. तो देख भी सकते हैं DEET+B PRT का ये क्वेश्चन है. ठीक है, सुबह की शिफ्ट में पूछा गया है. सो इसकी सही ऑप्शन है हमारे पास एडेक्वेट क्लासरूम एनवायरनमेंट. एडेक्वेट क्लासरूम एनवायरनमेंट, कक्षा का पर्याप्त वातावरण आदेश के एक बुनियादी स्तर को प्रदर्शित करता है लेकिन शिक्षक इसे बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है. जो कक्षा का वातावरण रुचिपूर्ण रचनात्मक होना चाहिए, इससे बच्चे स्कूल जाने के लिए उद्देश्यपूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास KVS का आया हुआ है, TGT का 2017 को ये पेपर हुआ था. इनका क्वेश्चन है, अध्यापन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है. अध्यापन में यह भावना निहित होती है कि कोई कुछ ना कुछ सीखता ही है. अध्यापन की यह विशेषता है कि अध्यापक और अध्येता के मध्य एक विशेष संबंध होता है. अध्यापन शिक्षा की एक आवश्यक शर्त तो होती है परंतु पर्याप्त नहीं. अध्यापन के परिणाम स्वरूप बच्चे अनिवार्य सीखते ही हैं. सो आप बताइए इसमें से कौन सी ऑप्शन गलत हो जाएगी. ठीक है, इन्होंने नहीं पूछा है. सो ये हो जाएगी अध्यापन के परिणाम के स्वरूप बच्चे अनिवार्य सीखते ही हैं. ठीक है, इन्होंने जो है मतलब ये अनिवार्य कर दिया है कि बच्चे सीखते ही हैं. हालांकि बच्चों की रुचि, योग्यता, मनोवृत्ति के अनुरूप ना होने के कारण वे कई बार नहीं भी सीख पाते. ठीक है जी, तो इसकी जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगी. हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं. हमारा अगला क्वेश्चन है, जायस तथा मार्शेल ने विभिन्न उपलब्ध अध्यापन प्रतिरूपों को 4 स्पष्ट वर्गों में बांटा. निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग उन वर्गों में से एक नहीं है. सो पहला है व्यक्तिक वर्ग, दूसरा है उदार अधिगम वर्ग, व्यवहार रूपांतरण वर्ग, सूचना प्राक्रमण वर्ग. सो जो आर जॉयस और मार्शेल थे, अपनी पुस्तक मॉडल्स ऑफ टीचिंग, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आप नोट कर लेना, मॉडल्स ऑफ टीचिंग इनकी किताब थी एक. ठीक है, मॉडल्स ऑफ टीचिंग थी इनकी किताब का नाम. इन्होंने विभिन्न उपलब्ध अध्यापन प्रतिरूपों को 4 भागों में बांटा था. ठीक है, इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ. पहले था इंटर प्रोसेस क्लास, आप हिंदी में लिख लेना, मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है. अंतः प्रक्रिया वर्ग, इंफॉर्मेशन प्रोसेस, इंडिविजुअल क्लास बिहेवियर, इंडिविजुअल क्लास बिहेवियर. ठीक है जी, और लास्ट है ट्रांसफॉर्मेशन बिहेवियर. बस ट्रांसफॉर्मेशन लिख लेना आप, ट्रांसफॉर्मेशन बिहेवियर. ठीक है, ये हमारी 4 ऑप्शंस हो गई हैं. सो हमारे पास इन्होंने क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आप नोट कर लेना. ठीक है, वीडियो को स्टॉप करके आप इन्हें नोट कर लेना.
अब हम क्वेश्चन करते हैं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। उदार अधिगम वर्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि कूट निम्न प्रकार दिए गए हैं: ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ज्ञानात्मक पक्ष के लिए ब्लूम के वर्गीकरण में सही क्रम पहचानिए। सो ये ब्लूम टैक्सोनॉमी का एक क्वेश्चन आ गया है। सो इसे हम कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम इसे समझ भी लेंगे। तो हमारे पास ये कॉग्निटिव डोमेन का सवाल आया है। तो सबसे पहले हमारे पास होती है नॉलेज, फिर होता है कॉम्प्रीहेंशन, फिर होता है एप्लीकेशन, फिर होता है एनालिसिस, फिर होता है सिंथेसिस, और इसके बाद होता है एवेल्युएशन। ठीक है। सो नॉलेज, सबसे पहले तो ज्ञान ही आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? ज्ञान हमारे पास है एक। दूसरी हमारे पास क्या है? कॉम्प्रीहेंशन मतलब समझ, ये भी सही है। तीसरा हमारे पास विश्लेषण है, ये भी सही है। चौथा हमारे पास क्या है? चौथा हमारे पास है संश्लेषण, ये भी सही है। ठीक है। और पांचवा है हमारे पास मूल्यांकन, और छठवां है ज्ञान, मतलब ये पांच ही हैं हमारे पास। ठीक है। छठवां होता है हमारे पास मूल्यांकन, सॉरी माफ़ करना, ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, ये सीक्वेंस में ही दिए गए हैं। सो हमारे पास डी ऑप्शन है, जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। सो आज की मेरी इतनी की कोशिश मैंने की है। ठीक है, आपको कैसा लगा तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताना। इसके बाद मैं और भी वीडियोस डालूँगा। ठीक है, ये मेरी पहली वीडियो है। आपको कैसा लगा? सो वीडियो को लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।